हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए क्लास में। अभी इस क्लास में हम करने वाले हैं यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड का जो क्लास 12th है यानी कि 12वीं कक्षा, उसका जो 100 मार्क्स इंग्लिश है बुक रेनबो, उसका चैप्टर नंबर जो 2 है भारत इज़ माई होम, उसी भारत इज़ माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम अभी अब पूरा करने वाले हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने भारत इज़ माई होम का टोटल समरी आपने देखा, उस चैप्टर को अच्छे से आपने पढ़ा और इसके बाद में उसी चैप्टर का उसी बेस पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा करना है। हालांकि जैसा कि बिहार बोर्ड ने सुनिश्चित किया है कि अगर 100 मार्क्स इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 50 नंबर का जो भी होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, यानी कि एक एक नंबर वाला क्वेश्चंस। तो चैप्टर को हमने पढ़ लिया है और उसके बाद में ये अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो ये समझिए कि 50% आपका कवर ऑलरेडी हो जाता है और पूरा चैप्टर कमांड हो जाता है। तो इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं आप, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं जिक्र कर लूँ कि ऊपर आपको दिख रहा होगा हेरिटेज इंग्लिश क्लासेस बाय विशाल सर, गैस एजेंसी रोड पकड़ी चौकारा और कंटैक्ट। मतलब कहने का मतलब ये आश्चर्य कुछ होने की ज़रूरत है नहीं कि मेरा ऑनलाइन जो क्लास चलता है वो लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी के नाम से चलता है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लास मेरा चलता है आरा में, जो हेरिटेज इंग्लिश क्लासेस के नाम से है। और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चंस को हम शुरू करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम शुरू करने वाले हैं। मतलब बिहार बोर्ड का जो क्लास 12th है उसका जो 100 मार्क्स इंग्लिश है उसका चैप्टर नंबर 2 का ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। चैप्टर नंबर जो 2 है उसका नाम है भारत इज़ माई होम, यानी कि भारत ही मेरा घर है, जिसको लिखने वाले कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और वही चैप्टर का जो उसी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी पूरा करने वाले हम लोग हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत इज़ माई होम यानी कि भारत ही मेरा घर है, इज़ एन एक्सट्रैक्ट, ये एक उद्धरण है, फ्रॉम द स्पीच, एक स्पीच से, ऑफ मतलब किन का, मतलब है कि भारत इज़ माई होम जो है ये एक किसी भाषण से लिया गया है। और वो भाषण किसने बोला था? ऑप्शन आपको दिया गया है 4। ए नंबर ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान, बी नंबर है सूबेदार आलम, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी नंबर है मलाला यूसुफजई, इसका पूरा नाम है। तो देखिए इसमें तो मतलब पहला क्वेश्चन यही बोला है कि भारत इज़ माई होम जो है किसी भाषण से लिया गया है और भाषण उसको किसने बोला था। तो अगर चैप्टर नंबर 2 अगर आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से तो आपको पता होगा कि उस भाषण को बोलने वाले कौन थे। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे तो एक शपथ समारोह हुआ था और उस शपथ समारोह में उन्होंने भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे घर के यानी कि मेरे परिवार के सदस्य हैं। मतलब उस भाषण को दिया किसने था? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट डिलीवर्ड हिज स्पीच एज प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की तरह। यानी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहली बार राष्ट्रपति की तरह कब स्पीच दिया था, कब भाषण उन्होंने दिया था। फिर से मैं रिपीट कर दूं, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब भाषण दे रहे थे प्रेसिडेंट की तरह तो उन्होंने भाषण कब दिया था। तो ऑफकोर्स अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो राष्ट्रपति कब बने थे। तो 1967 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, ऑप्शन बी। चलो के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यह कि व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी कि किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, यानी कि सबसे प्रमुख चीज़ क्या होती है। मतलब किसी भी राष्ट्र को बड़ा बनाना है, राष्ट्र निर्माण करना है, राष्ट्र को ग्रोथ कराना है,
तो उसके लिए सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सबसे प्रमुख चीज़ें क्या होती है? ऑप्शन आपको दिया गया है। ए नंबर है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ट्रेड माने व्यापार, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी क्षेत्रों में विकास करना, और एग्रीकल्चर मतलब खेती करना। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, यस, राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर प्रमुख किसी चीज़ को माना गया है तो वो है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। मतलब एजुकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मास्टर की है ना, कि किसी घर को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति विशेष को यानी कि स्टेट को, पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है। एजुकेशन एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मास्टर की है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए सबसे टॉप में यह है कि हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि आपको कुछ झकझोर के रख देगा क्वेश्चन ये। देखिए दिया है क्वेश्चन, आपका 4 नंबर बोला है कि हु ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी कि प्रेसिडेंसी में माने किसकी अध्यक्षता में, मतलब ये किसकी अध्यक्षता में एजुकेशन को, वेल्थ ऑफ नॉलेज को बहुत काफ़ी अग्रसर किया गया था। तो हर किसी को पता है कि एक ऐसे प्रतिभा के धनी आदमी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनसे हर कोई प्रेरित हुआ है, मोटिवेटेड हुआ है, और उन्हीं का एक ऐसा था कि राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एजुकेशन। और हालांकि डॉक्टर राधा कृष्णन ही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा नाम है, यही है जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑन 5 सितंबर। ऑप्शन आपका सही होगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यह है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ, माने डॉक्टर जाकिर हुसैन किस देश के लोगों से अपनी आभार को व्यक्त करते हैं, माने किनका वो आभारी हैं? तो ऑफ कोर्स अगर वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे तो इंडिया के ही लोगों को आभारी रहेंगे वो। चलो ओके, मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर हम पूरा करते हैं ना, तो उसमें एक और क्लू होता है कि कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस को हम टिक लगाते ही नहीं हैं, हम टिक नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ इसलिए होता है कि अगर जो बच्चे रेगुलर वीडियोस को देखते हैं, क्लास को देखते हैं, तो उनके माइंड को एकदम झकझोरेगा, उनको भी समझ में आएगा कि हमारे लिए वर्क है, और ऑफ कोर्स उन्हीं के लिए होता है। सारे क्वेश्चन को किए जाएंगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा, और सिर्फ इसलिए कि वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन आपको टिक करके भेजना होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राष्ट्रवादी इंसान थे, एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षावादी इंसान थे, एंड डैश और क्या थे? ऑप्शन आपका है फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन यानी कि एक राजनीतिज्ञ थे, लीडर मतलब नेताजी थे, और थिंकर मतलब विचारक थे। इसमें से क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा? और हाँ चलिए उसी स्टेप पे हम लोग हैं। मतलब 6 नंबर क्वेश्चन आपको ध्यान रहे कि 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए वर्क है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा उसको क्लिक करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ओके नेक्स्ट। अच्छा, उससे कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, बस ये सिर्फ इसलिए होता है ना कि हर किसी को ये समझ में आए कि हमारी भी कुछ ड्यूटी है। नहीं तो होता क्या है कि कोई वीडियो लगाकर और सो जाए, और सोते सोते मतलब किसी दूसरी दुनिया में चलने लगे। तो प्यार था किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, मतलब किसी दूसरी दुनिया में ना जाएं, इसी दुनिया में रहें, और इसीलिए आपके लिए ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्क फॉर वन सेल्फ यानी कि खुद के लिए काम करना मीन्स वर्क फॉर डैश इंडिविजुअल, माने अपने लिए काम करेंगे तो अपने लिए के लिए होता है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, यानी कि खास अपने लिए हम काम कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
जब फटाफट हम करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ। अच्छा, ओथ का मतलब होता है शपथ। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक वफादारी का शपथ लिया। किसका माने किसके प्रति वफादारी के लिए? तो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक ओथ एज डैश ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के किस पद के लिए उन्होंने शपथ लिया? तो प्रेसिडेंट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु सेड, किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं? इसको किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, यानी कि इंडिया गणतंत्र हुआ था। अच्छा, ये सभी लोग समझते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। लेकिन भारत गणतंत्र कब बना था या इसका अपना गणतंत्र कब हुआ था, इसका संवैधानिक रूल रेगुलेशन देश में कब चला? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर है कि अर्लियर टू बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवा दिए, सर्व का मतलब सेवा करना, सेवा दिए एज गवर्नर ऑफ डैश। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी, जो कि पहले चैप्टर में बताया जा चुका है आपको, चैप्टर जब समरी हम लोग कर रहे थे। यानी कि इंडिया के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर की तरह अपनी सेवा दे चुके हैं। मतलब किस स्टेट के, किस राज्य के? तो बिहार राज्य के, यानी कि बिहार के गवर्नर थे वो ना जी। ओके नेक्स्ट आगे देखिएगा नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट ऑफिस राष्ट्रपति भवन में प्रवेश जब करते हैं तो पूरी स्पिरिट जोश के साथ, और क्या चीज़, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, पूरी समर्पण के साथ और ह्यूमिलिटी के साथ में वो प्रवेश करते हैं और ये मानते हैं कि पूरी देश सेवा में मेरा पूरा समर्पण रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन, फिश टाइप ऑफ प्रोज पीस इस भारत इज माई होम। भारत इज माई होम किस तरह का ये प्रोज सेक्शन है? होता है ना किस तरह का गद्य पद्य भाग है। ऑप्शन है मतलब ए से एक निबंध है, कहानी है, भाषण है या आर्टिकल है। तो आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था भारत इज माई होम। तो क्या है आपका? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न एंड डाइड। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था और वो कब मरे थे? कब हुआ था जी? देखिए गुड, ऑप्शन नंबर सी। 1897 में जन्म हुआ और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म किस स्टेट में हुआ था? बेंगलोर में, दिल्ली में, मैसूर में और हैदराबाद में। तो हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद सिटी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नहीं 17। डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट वर्क ऑफ वर्क इंडिविजुअल एंड डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन दो तरह के वर्क के पहलू को देखते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सोशल। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, हु सेज दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। किसने कहा कि पावर यानी कि क्षमता का प्रयोग हमारे मोरल उद्देश्य से होना चाहिए, नैतिक पर्पस के लिए होना चाहिए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो ओके, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे तरीके से कर लिया, अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये पूरी तरीके से गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
एक बार देखिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उसके बारे में एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी भला हो। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस बार बार आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके, थैंक यू। और हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या ऐसा चाहते हैं कि कुछ अलग चैप्टर आप चाहते हैं कि अलग चैप्टर पे वीडियो बने तो उसके लिए भी कमेंट आप कीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।